तो आपको हम मिलवाएंगे आज किसी से जिसके पहले टेस्ट में 35 नंबर आए थे। चिल्ला चिल्ला के वहाँ रो रहा था जब मैं सेशन ले रहा था टेस्ट के बाद। तो मेरे अंदर से फीलिंग थी टिकेगा नहीं है ये, तो चला जाएगा, ये तो कमज़ोर बालक। फिर उस बालक ने मेहनत कर करके पहले अटेम्प्ट में मेंस दिया, CGL 24 में पहले अटेम्प्ट में 323 नंबर आया। कटअप चला गया 332, क्योंकि कई बार सफलता को छीनना पड़ता है, मिलती नहीं है। और मुझे लगता है कि वो बालक जो छीन लेता है वो लाइफ में बहुत मजबूत होता है। पढ़ रहे हैं और रैंक आ रहा है और टॉप कर रहे हैं तो बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं नहीं मानता। नहीं आ रहा हो फिर भी पढ़ रहे हैं, जब सभी लोग संदेह किए हुए हैं, खुद पे भरोसा करके आप और लगे हुए हैं। टीचर भी कह रहा है कि कोई बात नहीं अगले अटेम्प्ट में हो जाएगा, और आप कह रहे हैं नहीं मैं इसी अटेम्प्ट में करके दिखाऊंगा, तो वो जीत है। फिर बालक ने मेहनत किया और चूंकि तैयारी बहुत अच्छी थी, अभी एम्स वाले में उसकी नौकरी हो गई। अभी CGL में 335 नंबर लेके बैठा हुआ है वो। कंप्यूटर में गड़बड़ कर लिया, नहीं तो इस बार CGL में 4600 यानी किसी भी इंस्पेक्टर पोस्ट पे वो कर लेता। तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन ये सेलेक्ट हो जाएगा इसका सेशन करूंगा। और क्या पढ़ाई की इस लड़के ने, मुझे नहीं लगता कि इस पर कभी फाइन लगा होगा। अब का है चेंज है। अर्चित के बारे में आप सुनेंगे तो वो बच्चे जो कम नंबर ला रहे हैं वो ये साबित करता है कि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। 35 नंबर से 335 नंबर तक पहुंचना, 333 तक बहुत आसान नहीं होता है। चल मैं वैसे खा लेता हूँ। आओ बच्चों आप लोग भी आ जाओ। नमस्ते 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 नमस्ते। ये पकड़ो। ये बच्चे पूछ रहे हैं कि गुरुकुल का खाना खाने से ये हालत हो जाएगी क्या? भाई तुम तो इतने थे तो इतने हो गए, हम क्या करेंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे। तो भाई एज ए वेजिटेरियन बहुत अच्छी डाइट है गुरुकुल की, ठीक है। और ये गुरुकुल की डाइट तो है ही, दूसरा मैं रनिंग भी बहुत करता था गुरुकुल में, ठीक है। हम मेरा एक बड़ी था मंजीत, तो हम दोनों जो है एक एक घंटा रनिंग करते थे। हमारा गन्नौर कैंपस है, तो वहाँ कैंपस से लेकर के गन्नौर लगभग 3 किलोमीटर, जाना और 3 किलोमीटर आना, तो हम रनिंग भी खूब की मैंने, ठीक है। और डाइट तो गुरुकुल की है ही, तो उससे ये जो आपको दिख रहा है ये 124 है और ये 80 है, ठीक है, लगभग 44। तो मेरे को लगभग 2.5 साल हो गए हैं, और 2.5 साल में जा करके मेरे सर से बेरोजगारी का जो टैग है वो आज हट चुका है, ठीक है। मैं MCRE एग्जाम के थ्रू ESIC में एज ए UDC सेलेक्ट हो चुका हूँ, ठीक है। यही एग्जाम नहीं, मेरे इसके अलावा भी कई सारे एग्जाम्स निकले हैं, बट फाइनल जिसका मेरे की नौकरी लगी वो ये मेरा पहला एग्जाम था। इसके अलावा कई सारे मेरे प्रीज सबके निकल रहे थे, बट मेंस में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही थी। पिछली बार जब मेंस दिया था, मैंने फर्स्ट अपना मेंस दिया था, उसमें भी मेरे 323 नंबर थे, और इस बार दिया है 333 नंबर है, बट कंप्यूटर में कुछ दिक्कत हो गई, 5 नंबर ही रह गए, तो कट ऑफ से क्लियर रह गए। बाकी अगर कंप्यूटर ठीक होती तो शायद इस बार ही 4200 ग्रेड पे हाथ में थी, ठीक है, पर कोई नहीं। तो स्टार्टिंग मेरी ऐसी थी, आपके QIP होते हैं, ठीक है, वीकली QIP होते हैं सबके यहाँ पर। मेरा जो फर्स्ट QIP था उसमें मेरी, हमारा जो बैच था 400 बच्चों का बैच था, उसमें मेरी 312वीं रैंक थी, 312वीं रैंक। वहाँ से मैंने खींचा अपने आप को, ऐसे करके 250 के अंदर, ऐसे करके 200 के अंदर, फिर 150 के अंदर, 100 के अंदर, 50 के अंदर, 10 के अंदर। तो ये चीज़ मैंने करी है, ये 8 महीने मुझे लगे हैं। 8 महीने में 312 रैंक से लेकर के फिर मैं, अब ऐसा टाइम आया कि हर टेस्ट में मैं टॉप 10 में आना लग गया, ठीक है। एक चीज़ और आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि अपना जो ग्रुप है गुरुकुल में वो बहुत अच्छा बनाना। मैं आज सिलेक्ट हुआ हूँ, उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरे पास हमारा एक ग्रुप था, सब बहुत अच्छे पढ़ने वाले मेहनती लोग, और आज उस ग्रुप में लगभग लगभग सब जॉब ले गए हैं, और जो नहीं लगा है वो 100% इस CGL में बहुत अच्छी रैंक्स लेकर के आएगा इस बार, जो नहीं लगा है, ठीक है। हमारे ग्रुप में ऐसा होता था कि हमारे ग्रुप में बातें सिर्फ पढ़ाई की चल रही होती थी, कि यार अच्छा तेरा मैथ्स में ये चैप्टर वीक है, तेरा रीजनिंग में ये चीज़ है, अच्छा ये क्वेश्चन देखना यार, ये GS में ये सब अपन साथ पढ़ लेते हैं, ठीक है। अपन ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री अपन एक नोट्स तू पढ़, मैं नोट्स पढ़ता हूँ, तू मुझसे पूछ, मैं तुझसे पूछता हूँ। अब वो ग्रुप कैसे मिलेगा आपको? तो गौरव सर की एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि आपका जो एनर्जी लेवल होता है ना, आप उसी एनर्जी के बंदे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। अगर आप डेडिकेटेड हो, आप फोकस्ड हो, तो आप वैसे ही लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करते चले जाओगे, ठीक है। मैं बहुत फोकस था और मैं इस चीज़ में बहुत अच्छा था, मतलब कि अगर इस बंदे का मैथ स्ट्रॉन्ग है तो मैं इससे दोस्ती कर लेता था, भाई यार देख यार तू कैसे कर लेता है, तू ऐसा क्या करता है,
ये चीज़ मैंने करी और हमारा ग्रुप लिटरली, हमारा ग्रुप बहुत शानदार था। हम लाइब्रेरी में ऐसे ऐसे लाइन से 6-7 बंदे बैठते थे, ठीक है। हम साथ ही टेस्ट देते थे, तो हमें एक टेस्ट, जब हम टेस्ट भी देते थे ना, हमें इतना कॉम्पिटिटिवनेस रहती थी कि यार मैं ज़्यादा नंबर लेके आऊँ, यार ये ज़्यादा नंबर लेके आए। तो कितनी बार ऐसा होता था, मेरा जब नंबर कम आते तो मेरे को तो मतलब ऐसा रहता था भाई, मेरे तो रोटी बनी भाती थी मेरे गले से। हम इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव थे। और कब कॉम्पिटिटिवनेस में, कब कंपटीशन में, कब 2.5 साल बीत गए और कब हम नौकरी ले गए, कब एग्जाम निकलते गए, वो पता ही नहीं चला। तो मेन चीज़ है आपका ग्रुप। ऐसा नहीं कि यार मतलब बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत हो रही है, यार मज़ा आता है भाई। जब आप सारे बंदे देखते हो सब मेहनत कर रहे हैं, तो आपके भी अंदर भी जल आती है, मैं भी मेहनत करूंगा, मैं भी इतना करूंगा। तो ये तो मतलब मेरे हिसाब से मैं तो बहुत मज़े किए भाई 2.5 साल में। ऐसा नहीं कि वो जो बहुत ज़्यादा कुछ पता नहीं क्या हो गया, मैंने बहुत मज़े किए और मज़े के साथ नौकरी भी ले ली भाई, ये भी हो गया। तो ये सब बिल्कुल मज़े के साथ किया है भाई। मेरी सिलेक्शन में सबसे बड़ा रोल जो है ना, वो आके मैनेजमेंट को है, ठीक है। आपके वार्डन जो होते हैं, अगर वार्डन स्ट्रिक्ट नहीं हो ना, तो मैं दिन भर यूट्यूब चलाऊं लैपटॉप पे बैठ करके, वो पीछे खड़ा हो जाता है भाई, फाइन लगाएंगे। तो सुखबीर सर सबसे सबसे स्ट्रिक्ट सर हैं, ठीक है। सुखबीर सर की वजह से इतना बड़ा फाउंडेशन रन कर रहा है। आई थिंक सबसे बढ़िया मैनेजमेंट में अगर कोई स्टाफ है तो वो सुखबीर सर है, ठीक है। कमांडो। बाकी मैथ्स भी यहीं से पढ़ी है, हिस्ट्री सब कुछ, मतलब सॉरी इंग्लिश और आपकी रीजनिंग, तीनों सब्जेक्ट्स मैंने यहीं से पढ़े हैं। तो बस एक जी के जो कि आजकल सब लोग परमार सर से पढ़ रहे हैं, तो मैंने पढ़ी थी। बाकी जीएस भी यहीं से पढ़ी है, नोट्स आज भी यहीं के पढ़ता हूँ, बट क्योंकि सब लोग ट्रेंड चल रहा था तो एक बार मैंने वो भी पढ़ लिया। बाकी मैं प्रॉपर गुरुकुल के फाउंडेशन का ही स्टूडेंट हूँ, मेरे पास नोट्स भी गुरुकुल के फाउंडेशन वाले ही हैं। एक बहुत जरूरी जो इस बच्चे ने पूछा, उसका जवाब मैं देता हूँ। किससे पढ़े ये कभी सिलेक्शन में मैटर ही नहीं करेगा। कितना पढ़े 12:30 के बाद, कितना मॉक दिए, कितना वीक पॉइंट पे काम किया, कितना रिवीजन किया, ये है पॉइंट। इसी फाउंडेशन से पढ़ के बच्चा रैंक लेके आया, इसी फाउंडेशन से पढ़ के बच्चा फेल हो गया, उसी मिस्टर एक्स से पढ़ के रैंक 1 2 3 खरीद के दिखा दिया गया, जो भी वजह हो, और उसी से लाखों बच्चे पढ़ के फेल हो गए। तो टीचर में कमी नहीं है। तो आप जिस भी सोर्स को यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन उस पर बिलीव करिए, ऑफलाइन उस पर बिलीव करिए। आपको ये तो चक्कर में नहीं आना है कि किससे पढ़े कितना नहीं पढ़े। आपको ये है कि भैया वो जो प्रश्न था एक्स्ट्रा क्या किए, वो जो प्रश्न था कि घर कितनी बार गए, दोस्तों का ग्रुप कैसा था, वो काम की बातें। नहीं तो इस चीज़ को हमने बहुत आसानी से, सोशल मीडिया ने ये तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है कि मेरा कोर्स खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो पीछे रह जाओगे, ये कर लो, नहीं करोगे तो होगा ही नहीं। और सोशल मीडिया जितनी बार आपको दिखाया जाएगा, धीरे 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 आप उसी के कब्जे में आ जाओगे। सिर्फ आप हैबिट डालो ना, जो इस बच्चे ने किया। 312 से 10वें टॉप 10 में पहुंचने का जो सफ़र है, मैं कई बार बोलता हूँ, याद करो कि फाउंडेशन में नंबर नहीं बढ़ता है, लेकिन ये बच्चे साबित करते हैं कि नहीं, एक्स्ट्रा पढ़ने से बढ़ता है, लेकिन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। बस वो जो इसने 2-3 बातें कही कि एनर्जी लेवल, कि मेरे दोस्तों के साथ मैथ रीजनिंग का डिस्कशन होता था, इसका इसके दोस्तों के साथ दाल और रोटी का डिस्कशन हो रहा है, इसका इसके दोस्तों के साथ लौंडियाबाजी का डिस्कशन हो रहा है। तो वो कहाँ से आउटपुट आएगा? अब खुद सोच के देखो, यहां से यहां तक का जो सफर है, अब लड़की मना थोड़ी ना करेगी। अब ये मना कर सकता है कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, तो कहें जी एक बार मिल तो लें। हाँ नहीं भाई, बंदी है। हाँ कोई बात नहीं, मुझे बस ये फोटो देख के खुशी हो रही है। बस मैं वेट कर रहा हूँ उस फोटो का, जिस दिन यहाँ एक बंदी होगी और बंदी के साथ बंदा होगा। हाँ हाँ हाँ, ये कह रहे हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कि हाँ इनका इंस्पेक्टर वाला फोटो। यस, ये इसके लिए गुड विशेष, गुड। मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। आज मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं मुरथल रहता हूँ तो खेल ही लेता हूँ। तो हमें 5 ओवर में 47 रन बनाने थे, नो सॉरी 57। तो 2 ओवर में उन्होंने 10 रन बनाए। तो मैं जनरली बचता था, मैं इतना प्रेशर नहीं ले पाऊंगा, नहीं मैं पिछले 2-3 मैच से अच्छा खेल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे उतार दिया।
कभी खेलियो मेरे साथ मेरे भाई। हाँ। रुक जा राजकुमार, हम लास्ट में 2 बॉल पे हमें 10 रन बनाना था, यहां तक हम पहुंचा दिए मैच को। तो मैंने महसूस किया कि उस समय जब परफॉर्मेंस फोबिया मेरे अंदर आया कि मुझे 6 मारना ही होगा, नहीं कर पाए, दोनों मिस हो गया बॉल। तो पॉइंट ये है कि कई बार आप टॉपर हो रहे होते हैं तो हम सबका एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा होता है, गार्जियन के रूप में, मित्र के रूप में, खुद का भी। तो वहाँ कई बार गड़बड़ हो जाता है। मैं अब सेशन में, सिलेक्शन बैच में कहने लगा हूँ कि जब आप टॉपर हैं तो आपको ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि गलती आप ही से होगा। थोड़ा भी पेपर आपके अगेंस्ट आया तो आप वहाँ का प्रेशर मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये प्रश्न है ही नहीं कि टॉपर हैं तो क्या हम सेलेक्ट हो जाएंगे और कम है तो क्या हम नहीं सेलेक्ट होंगे। कंपटीशन युद्ध की तरीके से है, जीत रहे हैं जीत रहे हैं जीत रहे हैं, इन टाइम पे कुछ गड़बड़, बाहर, फेल हो रहे हैं फेल हो रहे हैं फेल हो रहे हैं, इन टाइम पे 2 क्वेश्चन अच्छा और पास। इसमें तो मैं जो देख रहा हूँ इन बच्चों को सेलेक्ट होते हुए, वही बालक जीत रहा है जो लगातार पेशेंस बना के रखा हुआ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, जो हीरो बनने लग रहा है कि मेरा तो हो ही जाएगा बस। और जो डाउन हो रहा है उसको तो कौन पूछ रहा है, किसी को मतलब नहीं। इसमें तो लगातार मैराथन की तरीके से, और उसमें जो बार बार एक बात कह रहे हैं, दोस्तों का एक अच्छा ग्रुप। अपरिचित जब गुरुकुल नहीं आया था तब, और अपरिचित अब गुरुकुल में नहीं, वो बाल बड़े कर लेता था, ऐसे ऐसे करता था, ठीक। तो हम सब इस बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए ईश्वर से और कामना करते हैं, नहीं, और जो परंपरा इन बच्चों ने बनाया हुआ है हम सब मिलकर उसको और बेहतर बनाएंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी हैप्पी होली, खूब एंजॉय करिए। बाकी लोग जो लोग रहेंगे उनके साथ हम होली भी खेलेंगे उस दिन। थैंक यू, गुड नाइट।